हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तेरा गुणगान करूँगा। मैं युग युगांत तेरे नाम को धन कहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन कहूँगा। मैं युग युगांत तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए जीवन के लिए। और आज आप देख रहे हैं कि हम एक नई सेटिंग में, नई सेटिंग तो नहीं है पर ऑफ कोर्स नई सेटिंग में ज़रूर हम शूट कर रहे हैं। और ये हमारा प्यारा चर्च है, लाल गिरजा है। और इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं और भी बताऊंगा उन लोगों को जो इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन पिछले मार्च महीने से जो है मैंने आराधनाओं को अपने घर से शूट किया है और उसको आप तक पहुंचाया है। पर अच्छी खबर ये आई कि जो है 8 तारीख से यानी कि कल से सारे चर्चेस खुल जाएंगे। और गाइडलाइंस जो हैं वो अभी हमें नहीं पता है, और जब गाइडलाइंस हमें मालूम होंगी इसकी अच्छी तरह से तो वो आप तक बात पहुंचेगी। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये अच्छी खबर जो है आई है और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। तो आज की हम आराधना करेंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के नाम को आज हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के नाम से हम आज एकत्रित हुए हैं अपने अपने घरों में। परमेश्वर जहाँ भी आप बैठे हैं, आप परमेश्वर जो है आपको आशीषित करे, आपको अनुग्रहित करे। और आज की इस विशेष आराधना के माध्यम से जो है आप बहुत ही अनुग्रहित किए जाएं, आशीषित किए जाएं। तो आज जो है हम प्रभु की महिमा में सबसे पहले एक गीत गाएं, और गीत की संख्या है 6, हिम नंबर 6। उसके साथ आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। और ऐ खुदा कमाल के चश्मे, इस गीत के साथ आज की हम आराधना को प्रारंभ करेंगे। आइए हम सब मिलकर गाएं। PDF आपके पास है और गीत की किताबें भी आपके पास हैं, और इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। ऐ खुदा कमाल के चश्मे, मुझसे अपनी हां करवा। तेरी मीहर है लासानी, कायम दायम बेशबहा। तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाब बेइंतिहा। उसको मुझसे ऐ खुदावन तारीफ का गीत गवा। एबेनेज़र तू मसीहा हुआ मेरा मददगार। तेरे फजल से मैं होऊंगा गम के इस दरिया से पार। जब मैं भटकी भेड़ की मानीं था आवारा परेशान, अपना खून बहा के ढूंढा। तूने मुझे ऐ चौपान, उम्र भर मैं गाता रहूं तेरे फजल के पास। अपने करम से खुदावन रख तो मुझे अपने पास। तुझसे फेरने को तो सदा इम्तिहान तेरा है।
कर तू मेरे दिल पर, अब तक तो मेरा है। प्रियो, हम पृष्ठ संख्या 320 निकालें, जो हमारी प्रभु भोज की विधि है। पृष्ठ संख्या 320, पेज नंबर 320, और क्रम संख्या 3 के अभिवादन से हम आगे चलेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। क्रम संख्या 4 और 5 हम एक साथ कहें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीत से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रियो, इस समय हम वचन के पाठ को सुनेंगे, पर उससे पहले जो है हम प्रार्थना में जाएंगे। और आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर, इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। और पिता परमेश्वर, आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। पिता परमेश्वर, आपने हमें ये दिन दिया जो प्रभु का दिन है, जिसमें हम अपने अपने घरों में बैठ करके आज इस आराधना का आनंद ले रहे हैं, इससे हम आशीषित हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस अच्छी खबर के लिए, उस अच्छी गुड न्यूज़ के लिए जो हम तक पहुंची है कि अब चर्चेस पिता परमेश्वर खुल जाएंगे और हमारे आराधनालय खुल जाएंगे, जिसमें आकर के हम आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपसे यही विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर उसके नियम हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं, उसको पूरा करते हुए हम अपनी आराधनाओं को पूरा करने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर ये योजना पिता परमेश्वर बनाई गई है। और पिता परमेश्वर, आप हम सबों को सुरक्षित रखें और पिता परमेश्वर बुद्धि और समझ दें कि कैसे हम इन समयों में पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम व्यापन करें। पिता परमेश्वर, प्रभु, हमारी इस आराधना पे आपका पिता परमेश्वर आशीष हो। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। आज की आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। और पिता परमेश्वर, होने दें कि जो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, प्रभु कोई बोझ महसूस कर रहे हैं, वो सारा बोझ यीशु प्रभु आपके नाम से दूर हो उनके जीवनों से, और वो आपकी शांति जो सारी समझ के परे है उनका भाग हो। हम आगे के सारे नियंत्रणों को इस आराधना के आपके हाथों में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर, इससे आपको महिमा मिले ताकि हमारे जीवन में भलाई आने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचन के उसके पाठ को हम सुनेंगे। और ऑफकोर्स समय को बचाने के लिए मैंने जो पाठ लिया है वो सिर्फ अभी एक ही लिया है, जो पहला कुरिन्थियों की किताब से आता है। और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 51 से लेकर के 55 पद तक। द लेटर ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verses 51 through 55. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 through 55. देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे।
क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस समय वचन की तैयारी में हम एक और गीत गाएंगे और गीत की संख्या है 46। और ये जो गीत है मेरे प्रियो, ये मेरे पिछले संदेश यानी पिछले संडे के संदेश और आज के संदेश से बिल्कुल मेल खाता है और इसलिए मैंने इस गीत को चुना है। हालांकि ये परमेश्वर जो हमारी जो लिटर्जी है उसमें आगमन के सेक्शन में है। ऑफ कोर्स हम प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसीलिए मैंने इस गीत को चुना है। 46 धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। तो इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएं। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, मगन होगी उसकी दया बरसेगी और तू गगन होगी। उसके वचन की महिमा हम शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी भी न वोए भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, कब दिन आएगा उसको ग्रहण जो करेगा, जात आएगा। जिसने प्रभु को माना वही एक दिन रोएगा, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आइए प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करें। बहुत ही सुंदर गीत को भी हमने गाया मेरे प्रियो, और हम वचन के लिए वचन की तैयारी में प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जबकि आपके वचन को हम सुनते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवनों का भाग हो और आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर बोले और हम सुने और इससे हम जीवन पाने पाएँ। अपने आप को पिता परमेश्वर, अपने शब्दों को, अपने विचारों को मैं आपके हाथों में करता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आपको नमस्कार करता हूं और फिर से जो है मैं बहुत आनंदित हूं इस बात को लेकर। अभी मैंने इसको शेयर किया कि एक बार फिर से जो है हमारे चर्चेस खुलने जा रहे हैं और हम जो है प्रभु के भवन में आकर के प्रभु की आराधना करेंगे।
और मेरे प्रियो, ये वो समय है जबकि हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। पिछले संडे को मेरे प्रियो जो मैंने प्रचार किया वो प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में था। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि इस समय में कलीसिया जो है ऐसे प्रचारों को सुने। कई बार जो है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग और उसके चिन्ह और उसके तमाम जो चीज़ें बाइबल में हमें बताई गई हैं, जो बहुत सारी जगहों पे हैं, वो कई बार हम लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। और इसलिए जो है मैंने आज इसको फिर से इस दूसरे भाग को, यदि आपको याद हो, पिछले संडे जो है मैंने जो है एक भाग इसका प्रचार किया और मैंने इस बात को बोला था कि यदि समय मिला तो मैं इसमें आगे और बढ़ूँगा। और आज जो है मैं इसमें और आगे बढ़ रहा हूँ, इसके दूसरे पार्ट को जो है मैं प्रचार कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप पूरे संदेश को जो है सुने। आप ये ना सोचें कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, इसको हम बाद में देख लेंगे, थोड़ा पार्ट अभी देख लें, थोड़ा बाद में देखें। नहीं, ये चर्च सर्विस है और इसमें हम बैठे हैं। पूरे इसके वचन को आप ध्यान से सुने। और आज जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड एक बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं इसको अंत करूंगा और इस विषय को आपको समझाऊंगा। इन दिनों में जबकि हम चीज़ों को इस तरीके से बदलता हुआ देख रहे हैं मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है दुनिया में जो है वो सारी चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं जो हमारा वचन बाइबल हमें बताता है। और बहुत सारी चिन्ह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऐसी प्रतीत होती हैं कि बिल्कुल जो है मसीह यीशु का दोबारा आने का जो समय है वो बिल्कुल आ गया। और ऐसे समय में जो है हम बड़े ही दृढ़ता के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ जो है प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन दिनों में मेरे प्रियो दो शब्द जो है बहुत हमें याद रखना चाहिए, जिसके बारे में शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आई बटन के ऊपर जो है वो दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे और वो दोनों शब्द जो है आप उसको नोट कर लें जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला शब्द है परोसिया। ये ग्रीक वर्ड है परोसिया, और ऑफ कोर्स इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे ऊपर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड है। परोसिया का मतलब ही है सेकंड कमिंग या बीइंग प्रेजेंट। तो पड़ोसिया जो है जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है। दूसरा शब्द जो है वो है एस्केटोलॉजी। ये भी शब्द यहाँ पे ऊपर आ रहा है और इसको आप देख सकते हैं, एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी का मतलब ये है, एस्केटोलॉजी जो है वो एक अंत के दिनों की बात करना, मृत्यु की बात करना, फाइनल जजमेंट की बात करना और जो है फाइनल डेस्टिनी की बात करना, अपनी नियति की बात करना। और इन दिनों में ये दो शब्द भले हम यूज ना कर रहे हो, लेकिन बात जो है हर आदमी इसी की कर रहा है। हर आदमी जो है, खास तौर से हर आदमी के मतलब मैं इस समय मसीह जगत की बात कर रहा हूं। जो मसीह लोग हैं खास तौर से इन दो कॉन्टेक्स्ट में आजकल बात कर रहे हैं। एक है एस्केटोलॉजी, जिसका मतलब है कि हम सोच रहे हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं कि अंत का दिन बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट आ गया, जजमेंट का डे आ गया और जो है फाइनल डेस्टिनी का दिन आ गया। और हम पड़ोसिया की बात कर रहे हैं और आप भी उस बात को कर रहे हैं। भले इन शब्दों को आप नहीं जानते थे, पर आज जो है मैंने इन शब्दों को आपको बता दिया है और इस पे जो है मैं आपको अध्ययन कराना चाहता हूं। पिछले हफ्ते जो है हमने इस बात के बारे में बात की थी कि हम असेंशन और सेकंड कमिंग के बीच का जो समय है उसमें रह रहे हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और एक नया शब्द मैंने आपको दिया था उसका राज्यारोहण, और उसका दोबारा आने का जो समय है उसके बीच के समय में हम रह रहे हैं। और किस तरह से इन समय में हम जिएं या किस तरह से इन समयों में अपने जीवन का हम यापन करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और पिछले हफ्ते मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा वो बड़ा ही व्यक्तिगत होगा और वो शरीर रूप में होगा, यानी व्यक्तिगत मतलब शरीर रूप में होगा। उसके साथ ही साथ वो दृश्य रूप में होगा। याद कीजिए उन दूतों ने क्या बोला था, हे गलील निवासियों तुम क्या देखते हो, जिस मसीह यीशु को तुम ऐसे आसमान में जाते देखते हो उसको उसी रीत से तुम वापस आता हुआ देखोगे। पिछले हफ्ते मेरे प्रियो मैंने आपको यही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है वो बड़ा ही व्यक्तिगत होगा।
व्यक्तिगत का मतलब क्या है कि वो शरीर के रूप में होगा। यदि आपको याद हो तो जब जो दूत थे उन्होंने क्या बोला, हे गलील निवासियों, तुम जिस यीशु को बादलों में ऐसे उठते देखते हो उसी रीत से वो वापस तुम्हारे पास आएगा। वो किसी आत्मा के रूप में नहीं आ जाएगा, किसी भूत के रूप में नहीं आएगा, बल्कि वो सामर्थशाली यीशु जो है वो शरीर के रूप में व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा और वो दृश्य रूप में आएगा, यानी कि आप सब लोग उसको देख सकते हो और उसका आना जो है वो महामन्वित होगा, ग्लोरियस होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का ये बात, जबकि आप इसको अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ, इस बात को ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन व्यक्तिगत होगा, यानी कि शरीर रूप में होगा, समर्थी होगा, दृश्य रूप में होगा और बहुत ही महान्वित होगा। और यही हमारी जीवित आशा है मेरे प्रियो। दिस इज आवर लिविंग होप, जिस पे बड़े ध्यान से हम आशा लगाए हुए हैं, हम नजर रखे हुए हैं। ये वो घटना आगे होगी जिसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं और इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्रियो, इससे पहले मसीह जो है वो आएगा और फिर वो क्या करेगा, आ करके वो अपनी कलीसिया के पास आएगा, वो मेरे और आपके पास आएगा। मसीह आएगा ताकि वो अपने राज्य को स्थापित करे। यहां से मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आम मसीहियों को या हम अच्छे मसीहियों को जो बाइबल भी हम पढ़ते हैं पर थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, थोड़ी सी कई बार समझ में नहीं आती, उसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो। और कुछ वर्सेस के साथ, कुछ बातों के साथ मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाना चाहता हूं। और ये तो हमें मालूम है कि मसीह यीशु आएगा और यहां से अब हम आगे चल रहे हैं। और इसका जो ऑफ कोर्स बेसिस था वो पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 4 अध्याय 13 से 18 पद यहां पे आ रहा है, उसको आप देख लेना, उसको आप पढ़ना, जरूर आप उसको पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय 13 से 18 पद। पर अभी मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि पिछले संडे मैं उसको पढ़ चुका हूं। अभी मैं एक दूसरा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। अभी मैं एक दूसरा वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 51 से लेकर के 52 पद तक। यहां पे अभी ऑफकोर्स उसको हमने पढ़ा भी है अपनी बाइबल रीडिंग में। और यहां पे क्या लिखा है कि पौलुस प्रेरित इस बात को बोल रहे हैं कि देखो, जब मसीह यीशु आएगा तो मैं तुमको एक बड़े भेद की बात को समझाता हूं, मैं तुमको एक बड़े भेद की बात को बताता हूं। Behold, I tell you a mystery, I tell you a mystery। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, बोलता है कि हम सब सोएंगे नहीं परंतु सब के सब बदल जाएंगे। आप अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए, आपके सामने है, यदि आप लिख रहे हैं तो उसको लिखते रहिए और आप बड़े ध्यान से सुनिए। इसको लिखा है कि पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, हम सब बदल जाएंगे, हम सब सोएंगे नहीं, जो जिंदा है वो मरेंगे नहीं। ध्यान से सुनिए। और ये क्षण भर पलक मारते ही अंतिम तुरही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैं यहां पर रुकना चाहता हूं और आपको कुछ समझाना चाहता हूं। लिखा है कि मुर्दे, सबसे पहले क्या होगा जब मसीह यीशु आएगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। उसका मतलब यह है मेरे प्रियो, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, ये पहला रिजरेक्शन होगा। दिस विल बी द फर्स्ट रिजरेक्शन। जिस पुनरुत्थान की बात हम करते हैं बाइबल के अंदर, जिस पुनरुत्थान की बात मार्था ने की, उसने बोला कि हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता और मैं जानती हूं कि तू अभी भी कुछ कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू यदि जानती कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं तो तेरे पास जीवन होता। उस दिन 2 लोग जीवित हुए, एक लाजर जीवित हुआ और दूसरी मार्था जीवित हुई। आज वो समय है मेरे प्रियो कि हम लोग जीवित हो जाएं। वो बोल रहा है कि सबसे पहले मुर्दे जीवित होंगे। कौन मुर्दे होंगे? मैंने यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है मेरे प्रियो, उसको बड़े ध्यान से सुने, आप याद करें। मैंने बोला ये पहला रिजरेक्शन होगा। ये पहला रिजरेक्शन उन मुर्दों के लिए होगा, ये पहला पुनरुत्थान उन मुर्दों के लिए होगा जो मसीह यीशु में मरे हैं, पहले जिन्होंने मसीह यीशु को पहले अपने जीवन में ग्रहण किया और उनकी मृत्यु हो गई और उनके जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। आप समझे, उनके जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, उनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले वो लोग जीवित हो जाएंगे, वो कब्रें जो हैं खुल जाएंगी मेरे प्रियो। और
वो लोग क्या होगा, वो लोग का शरीर जो है वो प्रभु यीशु मसीह सरीखा हो जाएगा, महिमान्वित शरीर में वो बदल जाएंगे। और जो जीवित है वो क्या होगा, दे विल बी चेंज्ड लाइक क्राइस्ट, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह जैसे हो जाएंगे। वही बात को जो है यहां पे पौलुस प्रेरित ने बोला है, जिस पे कई बार हम ध्यान नहीं लगाते। वो बोलता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 15वें पद में वो बोलता है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। कौन लोग? जो जीवित हैं। दे विल बी चेंज्ड, दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, दे विल बी लाइक क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। वे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह सरीखे बन जाएंगे। और ये वो समय है जबकि परमेश्वर का आत्मा अंश अंश करके डिग्री बाय डिग्री हमें प्रभु यीशु मसीह के तरीके से बदल रहा है। और जब वो आएगा तो उस समय जो जीवित होंगे, यानी कि जो यदि हमारे लाइफ टाइम में प्रभु यीशु मसीह आ गया तो हम जो है बदल जाएंगे मेरे प्रियो। तब जो है ये पाप की इच्छा हमारे जीवनों पे नहीं होगी मेरे प्रियो, और जो है हम जो है यीशु मसीह जैसे हो जाएंगे। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज द मोटिवेशन फॉर होली लिविंग एंड वेल फॉर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। मेरे प्रियो, ये जो बात है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक अपेक्षा है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम एक पवित्र जीवन को जिए, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंफर्ट की बात भी है। ये बात तो क्लियर हो गई। पहला पुनरुत्थान किनका होगा? ध्यान दें, उन लोगों का जो मसीह यीशु में मरे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके मरे थे, यीशु मसीह को अपने जीवित उद्धारकर्ता करके मरे थे, वो लोग जो है जीवित होंगे। और जो हम जीवित हैं, यदि हमारे लाइफ टाइम में आया तो हम जो है उसकी तरह बन जाएंगे। तो हम सब एक तरह से एक जैसे हो जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब मसीह यीशु आएगा, और इस बात को हमने पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ा था, और यहां भी देख रहे हैं, कलीसिया जो है उठाई जाएगी। और एक शब्द है रैप्चर, जो शाब्दिक रूप से बाइबल के अंदर नहीं आता है, पर ये कलीसिया जो है, यानी कि जो मुर्दे हैं वो लोग, ध्यान दें, मुर्दे हैं जो वो लोग, और जो जीवित लोग हैं वो दोनों लोग जो हैं वो जो है मसीह यीशु के साथ उठाए जाएंगे, और वो उनको अपने साथ लेके जाएगा। और उसके बाद जो है न्याय का सिंहासन होगा मेरे प्रियो, न्याय का सिंहासन होगा। यहां पे दो बातें हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद में पौलुस इसको बोलते हैं, आप नोट कर लें और उसको आप पढ़िएगा बाद में। यहां पे देखिए ऊपर, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, वहां पे लिखा है कि सबका हाल जो है, जो भी उसने अपनी जिंदगी में किया, वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। राइट? तो यह बात जो है पौलुस प्रेरित ने की। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात और है मेरे प्रियो, जिसको हमें समझना है कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जो विश्वासी हैं, उनको जो है, जो काम उन्होंने किए हैं, उनके उद्धार के आधार पे नहीं, क्योंकि वो विश्वासी हैं इसलिए वो, जो लोग मसीह यीशु के साथ उठाए गए हैं, ऑफ कोर्स वो लोग उद्धार प्राप्त लोग हैं, इसीलिए वो उठाए गए हैं। तो उनके उद्धार के आधार पे नहीं, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह के लिए जो लेबर किया है, यानी कि जो मेहनत की है, उसके आधार पे उनको इनाम दिया जाएगा। वो बात लिखी है फिलिपियों 3 अध्याय 14 पद में, Philippians 3 verse 14, where Paul says that I press on towards the goal for the prize of the prize of the upward call of God in Christ. मैं उस निशाने की तरफ भागा जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे परमेश्वर में बुलाया था, जिसने परमेश्वर की बुलाहट ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया। आप समझे कि उस न्याय, अब मैं आपको एकदम क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। यीशु मसीह है ना, आप समझे, उसके न्याय का शासन होगा। न्याय के शासन के सामने जो है हमें इनाम दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने मसीह यीशु के लिए कैसी भी मेहनत की है। उन्होंने जो आप कलीसिया में मेहनत करते हैं, है ना, आपको जो है इनाम दिया जाएगा। जो आप प्रभु के काम को फैलाने के लिए मेहनत करते हैं, उसमें इनाम दिया जाएगा। आप प्रभु के संदेश को फैलाने के लिए काम करते हैं, उसमें मेहनत, आपको इनाम दिया जाएगा। किसी का जीवन बदलने के लिए आपको इनाम दिया जाएगा। मसीह यीशु के लिए के नाम से जो भी आपने काम किया है, उस सब का रिवॉर्ड जो है आपको दिया जाएगा। और उसके बाद मेरे प्रियो, एक बात ध्यान दें,
ये स्थिति होगी जब कलीसिया उठाई जाएगी। लेकिन जब कलीसिया उठाई जाएगी उस समय दो घटनाएं एक साथ होंगी। आप बाइबल में पढ़ लेना, मैं आपको बताता जा रहा हूं, दो घटनाएं एक साथ होंगी और साइमल्टेनियसली दोनों घटना साथ साथ में चलेंगी। पहला तो यह कि कलीसिया का रैप्चर होगा, यानी कि वो उठाई जाएगी, और उसके साथ ही साथ सताव भी होगा। तो जो लोग उठा लिए गए वो सताव के भागी नहीं होंगे, लेकिन नीचे यहां पे सताव चल रहा होगा। बहुत डिफिकल्टी का समय रहेगा। जो नेशंस हैं, जो राष्ट्र हैं, इजराइल है, एक मतलब यू कैन से ना अनप्रेसिडेंटेड डिफिकल्टी का समय रहेगा। अनप्रेसिडेंटेड, जिसके बारे में कभी नहीं सुना गया, वैसी मुश्किलात का समय यहां पे पृथ्वी पे होगा। और मसीह के लोग उसके साथ अभी स्वर्ग में हैं। उसके बाद जब इस ट्रिब्यूलेशन का समय खत्म होगा मेरे प्रियो, जब इस सताव का समय होगा, तब प्रभु यीशु मसीह अपने सारे हेवनली होस्ट के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो उनके साथ उठाए गए थे, वो जो पहले मुर्दे पहले पुनरुत्थान में उठाए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, और जो मसीह जो जीवित थे अपने लाइफ टाइम में, वो सब उठाए गए थे, वो सब वापस पृथ्वी पे आएंगे ताकि मसीह यीशु अपनी मसानिक किंगडम को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित कर सके। आप समझे? कितना ही उत्साहित मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस बात को मैं सुनता हूं। और मेरे प्रिय, उसके बारे में बताना चाहता हूं, ये मैंने बोला नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 2 पद, यहां पे आप ऊपर उसको नोट कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 2 पद। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। ये वो होगा जब यीशु मसीह आएगा, तो यहाँ पे ये बात लिखी कि किस तरीके से जो है 1000 साल के लिए राज करने के लिए वो आएगा, है ना। उसको मिलेनियम किंगडम भी बोलते हैं इंग्लिश में हम। और उसकी जो किंगडम होगी मेरे प्रियो, जो उसका राज होगा, उसमें तमाम तरह की मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी मेरे प्रियो, और उसके अंदर तमाम तरह की स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना। तमाम कोई उसमें सुख होगा, उसमें हर तरह के धन धान से भरा हुआ उसका वो राज होगा, हर तरह की आत्मिक बातों से भरा हुआ उसका वो राज होगा, क्योंकि जो कर्ज था, जो श्राप था, उसको बांध दिया गया। जो श्राप मनुष्य जाति के ऊपर बार बार कार्य करता था, मनुष्य जाति के तमाम अच्छा करने के बाद भी, कई बार विश्वासी बने रहने के बाद भी, कई बार बार उसको पूछने के बाद भी कि वाई मी ओ लॉर्ड, वाई ओनली मी ओ लॉर्ड, वो चीज जो है बांध दी गई ताकि उसका कोई कंट्रोल हमारे ऊपर ना रहे, और उस राज में जो है हम बड़े आनंद के साथ जो है वो रहने पाए। एक वर्ष मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आई बटन में भी वो आपको दिखाई दे रही है। रोमियो 8 अध्याय उसका 19 से लेकर के 21 पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19 थ्रू 21, 19 से लेकर के 21 पद मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगा। रोमन्स चैप्टर 8, राइट, रोमन्स चैप्टर 8, और यहाँ पे 19 पद से इसको हम देखेंगे। लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। 19वां पद, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से दी गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन सबसे मुश्किल था अब तक शायद इंटरप्रेट करना, पर आज जो है यह वचन जो है बहुत आसान हो गया मेरे प्रियो। बोल रहा है कि सृष्टि जो है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आए, और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बल्कि वो अपने डिलीवर्ड लोगों के साथ, अपने छुटकारा प्राप्त लोगों के साथ वापस आए, और उनके छुटकारा प्राप्त संतानों की महिमा में सृष्टि भी एंजॉय करे। वो भी जो है वो भी उस आनंद में शरीक होने पाए। यानी कि जो सृष्टि भी है मेरे प्रियो, वो बड़ी कहरा रही है मेरे प्रियो, वो जो है बहुत ही व्यथा में है मेरे प्रियो। बोलता है सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। कौन होंगे ये पुत्र लोग?
ये पुत्र कौन होंगे? ये पुत्र मैं और आप होंगे। यदि हमारी लाइफ टाइम में प्रभु यीशु मसीह आ गया तो ये पुत्र पुत्रियां हम आप होंगे। और ये पुत्र पुत्रियां हमारे बाप दादाएं होंगे, या हमारी कोई सिस्टर होगी जो हमसे पहले रहलत कर गई, या हमारे कोई बुजुर्ग होंगे जो हमसे पहले रहलत कर गए। वो लोग होंगे मेरे प्रियो जो पहले पुनरुत्थान के समय जी उठे हैं, और हम लोग होंगे, ये पुत्र होंगे मेरे प्रियो जिसका सृष्टि भी इंतजार कर रही है। तो ये बहुत सुंदर बात होगी, और वहां पे जो है सब आनंद की भरपूरी होगी मेरे प्रियो। अब मैं आपको बहुत ध्यान से एक बात फिर से बताता हूं, इसको ध्यान से सुने। अब बारी आएगी सेकंड रिजरेक्शन की। ठीक है, पहला रिजरेक्शन आप समझ गए, अब बारी आएगी सेकंड रिजरेक्शन की। एक दूसरा पुनरुत्थान भी होगा मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा तो उसके बाद एक दूसरा पुनरुत्थान आएगा, और वो दूसरा पुनरुत्थान उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुना, उसके छुटकारे के संदेश को सुना, उसकी गुड न्यूज को सुना, उसके उद्धार के रास्ते को सुना, उसकी चंगाई को सुना, उसके प्रेम को सुना, पर उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, उसको अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। और वो जो लोग मर चुके हैं उनका पुनरुत्थान होगा मेरे प्रियो। दैट विल बी सेकंड रेजरेक्शन। वो दूसरा पुनरुत्थान होगा, और किस उद्देश्य से होगा? किस उद्देश्य से होगा? बाइबल उसके बारे में बड़ा स्पष्ट बताती है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 13 पद बहुत सुंदर है मेरे प्रियो, आप इसको देखें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 11 थ्रू 13। मैं पढ़ के बता रहा हूं, हालांकि यहां पे ऊपर आ रहा है, पर आप नोट भी कर रहे हैं, उसको नोट भी आप कर लेना, लेकिन अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। छोटे बड़े सब लोग मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, जब बुक ऑफ लाइफ खोली जाएगी, तो हमारे और आपके नाम ऑलरेडी वहां पे लिखे होंगे मेरे प्रियो, ध्यान दें। और हम लोग, जैसा कि मैंने बार बार मैं बोल रहा हूं इस बात को, यदि अब हमारे लाइफ टाइम में प्रभु यीशु मसीह आता तो हम तो उसके साथ राज्य कर रहे होंगे, पर यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मरे हैं तो पहले पुनरुत्थान में उठ करके उनके साथ राज करेंगे। तो दोनों ही दशा में हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए होंगे। पर ऐसे भी लोग होंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, उनका भी न्याय होगा, उनका दूसरा पुनरुत्थान होगा। लिखा है कि वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। तो जो मेजरिंग रॉड होगी, या जो जिस तरीके से उनको मापा जाएगा, या जिस तरीके से उनको जांचा जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा जीवन की पुस्तक। वो होगी जीवन की पुस्तक की किताब है ना, बुक ऑफ लाइफ होगी। वो बुक ऑफ लाइफ बताएगी कि किसका क्या होने वाला है, किसकी नियति क्या होने वाली है, किसकी डेस्टिनी क्या होने वाली है, कौन कहां जाने वाला है, कौन किसके साथ रहेगा, कौन अनंत जीवन में जाएगा और कौन अनंत मृत्यु में जाएगा। ये जीवन की पुस्तक बताएगी मेरे प्रियो। और वचन यहां बताता है, फिर बोलता है, समुद्र में उन मरे हुओं को जो उसमें दे दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे भूमि में जो मरे हुए थे उसने दे दिया, भूमि ने खोल के दे दिया अपने आप को। अब बता रहा है कि समुद्र में जो लोग मरे हुए थे, समुद्र ने भी उन लोगों को दे दिया। यानी कि सारी सृष्टि परमेश्वर की अधीनता में अपने सारे मुर्दों को उगल देगी, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो पृथ्वी हो। वो परमेश्वर के सामने उनको ला के रख देगी मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के सामने उनको ला के रख देगी मेरे प्रियो। और लिखा है क्या होगा? और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक आग की झील में डाले गए। वो लोग आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु होगी। दिस विल बी द सेकंड डेथ। आप समझे?
इसीलिए कहते हैं कि इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, इसी जीवन में उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लो, इसी जीवन में जो है उसको अपने जीवन का स्वामी मान लो, उसको अपने जीवन में इनवाइट कर लो। क्या पता कि कौन सा क्षण हमारी मृत्यु का क्षण हो और कहीं ऐसा क्षण ना हो कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो जरूर जो है ऐसे तमाम लोग वो इस कैटेगरी में होंगे मेरे प्रियो, जो दूसरी मृत्यु के भागी बनेंगे और जो दूसरे पुनरुत्थान के भागी बनेंगे मेरे प्रियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो हमें समझना। और इसके बाद मेरे प्रियो जब ये जजमेंट जो हो जाएगा, उसके बाद जो है एक नया आसमान, एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी, और उसका जो नॉर्म होगा उसमें रहने का वो होगी धार्मिकता। उस राज्य में रहने का, उस जब नया यरूशलेम देखा मैंने, ना, तो एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी, और जिसमें रहने के लिए जो है जो उसका जो नियम होगा वो धार्मिकता होगा मेरे प्रियो। इसके लिए आप पढ़िएगा 2 पतरस 3 अध्याय उसका 13 पद, 2 पीटर्स चैप्टर 3 वर्स 13। और मेरे प्रियो उसके बाद एक नया यरूशलेम होगा, और फिर परमेश्वर का राज्य एवर लास्टिंग होगा, एवर लास्टिंग होगा मेरे प्रियो, हमेशा से हमेशा के लिए होगा। और परमेश्वर अपने रिडीम्ड लोगों के बीच में हमेशा से लेकर हमेशा तक राज्य करेगा। तो मेरे प्रियो 2 पतरस 3 अध्याय और उसका 13 पद जिस बात की आस कर रहा है, और जिस बात का वो इंतजार कर रहा है, उस बात को पूरा हुआ हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 और 3 पद में, जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रहा था। और फिर से मैं अगर इसको रिपीट करूं, ऑफ कोर्स आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे, और ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि ये और अच्छी तरह समझ में आए आपको। और यहाँ पे 2 पतरस 3 अध्याय 13 पद बोलता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक आस कर रहा है, यहाँ पे जो है वो इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे वो एक आशा को कर रहा है, लेकिन वो आशा जो है आगे पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज्य को स्थापित करेगा, और उस बात को जो है रेवलेशन 21 वर्स 2 और 3 में कह दिया, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 2-3 पद में बोल दिया कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा था। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। तो जिस चीज़ की आस पतरस लगा रहा था, उस चीज़ के पूरे दर्शन को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में देख लिया। मेरे प्रियो, फिर से आपको बताऊं कि ये परमेश्वर का राज है, ये परमेश्वर का एवरलास्टिंग राज है, जिसमें हम हमेशा से हमेशा के लिए रहने वाले हैं। और इसलिए जो ये बीच का समय है, और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब उसके बाद हम उनके साथ राज करने वाले हैं, इस बीच के समय में एक दूसरे को उत्साहित करना ना छोड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, और एक दूसरे को विश्वास में उठाना ना छोड़ें, और एक दूसरे से प्रेम करना ना छोड़ें मेरे प्रियो। ये जो है सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा काम जो है परमेश्वर ने अभी हमको दिया है। जिन लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है, उद्धार के बारे में नहीं मालूम है, उनको बताएं और अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहें। मेरे प्रियो, मैं आपसे वादा करता हूँ, और प्रभु का वचन आपसे वादा करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करता है कि हम सब जो विश्वास में उसके साथ एक हैं, उसके साथ राज भी करने पाएंगे। काश वो प्रभु के राज्य को हम देखें, और हम बिल्कुल देखेंगे मेरे प्रियो, ये हमारा विश्वास है। अपने लाइफ टाइम में या फिर उसके बाद हम ज़रूर परमेश्वर के राज को देखेंगे मेरे प्रियो। ये कितना ही आनंदमय वो दिन होगा, और उसमें हम अनुग्रहित रहेंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, और ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जबकि आपके वचन को हमने पढ़ा है, और पिता परमेश्वर उसको पिता परमेश्वर हम अपने हृदयों में ले गए हैं। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि ये हमारे हृदयों में धंसने पाए, ये वहाँ पे जड़ पकड़ने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब हम तमाम तरह की बातों से डरते हैं, घबराते हैं, और पिता परमेश्वर होने दें कि सारा डर, सारा खौफ, सारा मृत्यु का डर
और पिता परमेश्वर सारी बीमारियों को डर वो हमसे दूर हो, और पिता परमेश्वर हम आप में सर्वदा आनंदित रहने पाएँ। इस वचन को हम सबों के हृदयों पे आप अनुग्रहित करें। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है कि जबकि हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे, और आज हम नीकिया के विश्वास वचन बोलेंगे ना, नाइसियन क्रीड को हम आज बोलेंगे। ये बहुत अच्छा है कि हम अगर महीने में 4 संडे हैं तो 3 संडे ज़रूर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलें, लेकिन 1 संडे ज़रूर हम नीकिया का विश्वास वचन बोलें। थोड़ा सा एलाबोरेटेड क्रीड है ये, और थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह समझा के लिखा गया है, तो इसको आज हम एक साथ बोलेंगे। पृष्ठ संख्या 323, पेज नंबर 323, राइट, पेज नंबर 323। हम एक परमेश्वर सृष्टिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गीयों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर के साथ सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। परंतु इस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वो मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो 30 दिन जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र अलौकिक और पवित्र कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। प्रियो, ये सूचनाओं का समय है, अनाउंसमेंट का टाइम है जो मैं आपको दूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है लॉकडाउन जो है उसका पहला फेज़ खुलने की बात आ गई, और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात कि चर्च खुलने की बात आ गई। और कल से जो है चर्च खुलेंगे, लेकिन अभी तक जो है पूरी गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। और जब पूरी गाइडलाइन आ जाएगी उसकी और किस तरह से कैसे इंतज़ाम करना है, तो हम अपनी कमेटी को बुला करके सारा इंतज़ाम करेंगे। और उसके बाद आपके ग्रुप्स के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चर्च के ग्रुप हैं, यूथ ग्रुप हैं, WFCS का ग्रुप है, संडे स्कूल ग्रुप है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, राइट। हमारे पास संडे स्कूल में ही 2 ग्रुप्स हैं, जूनियर एंड सीनियर्स, एंड WFCS का ग्रुप है, चर्च का ग्रुप है, पास्टर कमेटी का। तो उन सारे ग्रुप्स के ऊपर जो है हम आपको ये सारी बातों की जानकारी देंगे, तो उसका आप इंतज़ार करें। और जो भी तैयारियां करनी है वो सारे इंतज़ाम जो है हमें मालूम है, और सारे इंतज़ाम और सारे सैनिटाइजेशन और सारी चीज़ें जो हैं वो हम सब करने पाएंगे, तो उसके लिए हम चर्च को तैयार करेंगे। तो ये एक बात है। जहाँ तक ऑनलाइन सर्विस का सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं चीज़ें और चर्च एक बार शुरू हो जाए। मैंने आपको बताया है कि वीक में आपको ज़रूर एक सर्विस मिलेगी, और उसकी डेट तो मैंने आपको नहीं बताई है, पर हाँ दिन ज़रूर बताया है। बुधवार के दिन शाम को जो है 6 बजे जो है उसका प्रसारण हुआ करेगा, पर उसके बारे में डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं बहुत धन्यवादित हूं कि आपने जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को बहुत लाइक किया है, और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स और बहुत सारे लोग जो है मुझे कॉल करते हैं अलग अलग जगहों से, बहुत बहुत दूर जगहों से। प्रभु बहुत आशीष दे, आपका स्नेह ऐसे बना रहे। सबसे बड़ा काम यह है कि प्रभु का काम जो है वो आगे बढ़ता जाए और हम उसमें अनुग्रहित होते जाएं। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे। बिल्कुल ना भूलिए यूट्यूब के ऊपर इस चैनल को, जो मेरे ही नाम का है, ताकि आसानी से आपको मिल जाए, रेवरेंड संजय दान, उसको जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर कर भी रहे हैं। जितने लोग शेयर कर रहे हैं उन सबों को मैं नाम बनाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। जो लोग देखते हैं उन सबों को, तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करे। अच्छी बात है प्रियो, ये समय होगा जबकि हम कुछ बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए प्रार्थना करेंगे, और सबसे पहले मैं इनके नाम आपको पढ़ के बताऊँगा, और उसके बाद जो है इनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आइजक दयाल 10 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे, और उसके साथ ही साथ श्वेता मसीह भी 10 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगी। हमारे सेंट मेरी चर्च के एक बच्चा है अभिनव मिश्रा, वो भी 10 जून को अपने बर्थडे को मनाएगा।
उसके साथ ही साथ मिसेस सुशीला कुजूर 13 जून को, और मेरी धर्मपत्नी मिसेस रंजीता दान 13 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो इन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं अभी एनिवर्सरीज़ की लिस्ट को भी बोल दूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आपने मैंने अभी बोला कि हमारा ये जो वर्शिप है, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये बहुत जगहों पे जा रहा है। आप ही लोग उसको शेयर कर रहे हैं और बहुत जगहों पे पहुंचा रहे हैं। और मेरे पास पिछले हफ्ते जो है एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन आया हमारी चर्च के जो मेंबर हैं भाई संजय डेविड, उनके माता पिता की ओर से, जिन्होंने 2 जून को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाया। मिसेस डॉर्थी एंड मिस्टर जोएल डेविड जो गोरखपुर में हैं और हमारी इस वर्शिप को देखते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी इस वर्शिप में संभागी हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमें ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। हालांकि वो दिन निकल चुका है, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, हम बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही साथ मिसेस शीला एंड मिस्टर ललित एंड्रूस 9 जून को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे। प्रभु बहुत आशीष आपको दे। मिसेस रूबी एंड मिस्टर अमित कुमार मसीह भी 9 जून को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। प्रभु आशीष दे। मिसेस वीरा एंड मिस्टर विनीत जोसेफ भी 11 जून को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। प्रभु आशीष दे। एंड मिसेस डॉलिस एंड मिस्टर संजय डेविड 12 जून को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं बहुत धन्यवादित हूं कि आज जो है आप, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जिस चर्च को आपने देखा है, इसको CNI लाल गिरजा कहते हैं। और बाहर की कुछ क्लिप्स और थोड़ा सा अंदर की भी क्लिप्स आपने इसकी देखी हैं। और ये जो चर्च है वो 1879 में, है ना, 1879 में, 1879 में रेवरेंड अल्बर्ट फेंटिमन की मिनिस्ट्री जो बनारस में थी और दीगर जगहों पे थी, उसका ये फल है लाल गिरजा। उनकी मिनिस्ट्री का ये फल है और उस समय जो है ये बनाया गया। और उस समय इसको बनारस कैंटोनमेंट चर्च के नाम से जाना जाता था। तो 140 वर्ष पुराना ये चर्च है मेरे प्रियो, 140 ईयर्स ओल्ड चर्च, ठीक है। और 1970 में ऑफ कोर्स ये CNI के साथ आ गया, और 1970 से लेके आज तक ये CNI का है। तो इसलिए इसको हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का लाल गिरजा चर्च बोलते हैं, कैंटोनमेंट का, बनारस का। शायद हम साइज़ में थोड़ा छोटा चर्च है, ये उतना छोटा भी नहीं है, पर कांग्रेगेशन वाइज, कलीसिया वाइज ये बनारस का सबसे बड़ा चर्च है। और एक चर्च और है जिसका मैं प्रेस्बिटर हूँ, पर जब वहाँ पे मैं शूट करूँगा और जब वहाँ से आपको संदेश दूंगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। वो भी एक बहुत ख़ास और बहुत प्यारा चर्च है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। अच्छा, तो ये एक बात है। तो आपका स्वागत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग चर्च है लाल गिरजा, और पिछले 2 सालों में जो है बहुत बड़े काम जो है यहाँ पे हुए हैं, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं अपनी कमेटी का और चर्च के लोगों का, है ना, कलीसिया का बहुत धन्यवादित हूँ, उनके सहयोग का और उनके सम्मान का, उनके प्रेम का। जिस तरीके से जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। प्रभु बहुत आशीष दे। और इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद हूँ, आज चूँकि आज आप देख रहे हैं कि हम चर्च में शूट कर रहे हैं, और आज बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने ये शूटिंग की है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई मनीष वेल्स का, मिस्टर मनीष वेल्स का, जो हमारे सेंट मेरीज चर्च के ट्रेजरर साहब भी हैं और आज के वो DOP हैं, है ना, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं। और उसके साथ ही साथ मेरी बिटिया स्मृति, जिसको हम साबी बोलते हैं, वो भी आज की DOP है। हालांकि वो हमेशा से मेरी DOP रही है और सारे वीडियोस जो है वो मेरे शूट करती है। तो आज ये 2 DOPs हमारे पास हैं जो अपने अलग अलग कैमरों से जो है इसको शूट कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। साथ ही साथ में मैं अपने सेक्रेटरी साहब मिस्टर विजय दयाल का भी धन्यवाद देता हूं, जो पीछे से आपने कुछ बैकग्राउंड आवाज़ सुनी है गानों की और सारी चीज़ों की, तो वो हेल्प जो है उनकी तरफ से हमें मिली है। प्रभु बहुत आशीष दे। और हम सब अलग अलग दूर दूर बैठ करके अपने अपने माइक्रोफोन्स को लेकर के जो है इन चीज़ों को डब कर रहे हैं। तो प्रभु बहुत आशीष दे। आने वाले समय में जो है हम और अच्छी बातों को देखने पाएंगे। तो आइए हम इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आइजक के लिए, पिता परमेश्वर, आइजक दयाल के लिए जो अपने बर्थडे को मनाएगा, श्वेता मसीह के लिए पिता परमेश्वर, सुशीला कुजूर जी के लिए, रंजीता दान के लिए पिता परमेश्वर, अभिनव मिश्रा के लिए। प्रभु आप इन सबों को नाम बना बहुतायत की आशीष दें। जबकि आप जीवन का एक नया वर्ष जोड़ रहे हैं, प्रभु रेवलेशन का भी एक वर्ष जोड़ दें।
प्रकाशन का भी एक वर्ष जोड़ दें। आप इनकी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, वो आप इनको बताएं पिता परमेश्वर, और उस चीज़ को पकड़ करके पिता परमेश्वर ये आगे बढ़ने पाएँ। शैतान की सारी योजना को इनके ऊपर से काटते हैं। अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा आनंद दें, और प्रभु अच्छा जीवन दें। इनको सबको जिनके नाम मैंने लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। उसके साथ ही साथ पिता परमेश्वर, मैं मिसेस डॉर्थी एंड मिस्टर जोएल डेविड, जिन्होंने 2 जून को अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, एंड मिसेस शीला एंड मिस्टर ललित एंड्रूज जी जो 9 जून को अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, मिसेस रूबी एंड मिस्टर अमित कुमार मसीह जी 9 जून को वो भी मनाएंगे, एंड मिसेस वीरा एंड मिस्टर विनीत जोसेफ जो 11 जून को मनाएंगे, एंड मिसेस डॉरिस एंड मिस्टर संजय डेविड जी जो 12 जून को मनाएंगे। इन सबों को पिता परमेश्वर आपने विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा, और बहुत सारे वर्ष दिए विश्वास योग्यता के, और आप अभी तक इनके प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों में भी आपने दिखाया कि आप इनके प्रति विश्वास योग्य हैं, क्योंकि ये लोग आपसे प्रेम करने वाले हैं, ये लोग आपको चाहने वाले हैं पिता परमेश्वर, ये आप में चलने वाले हैं। हम पिता परमेश्वर इन सबों को आपके नाम से आशीष देते हैं। हर तरह के रोग को इनके अंदर से दूर करें, हर तरह की कमज़ोरी को इनके अंदर से दूर करें, और पिता परमेश्वर इनको आप अपने पंखों तले पिता परमेश्वर छिपा के रखें। पिता परमेश्वर आप अपने दूतों को इनके निमित्त आज्ञा दें कि वो इनकी रक्षा करें। इनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी हम आपके नाम से आशीष देते हैं, और अपनी पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर, लालगिरी जी की कलीसिया को भी आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। हमारी प्रार्थना को सुने, जो प्रार्थना की है वो सब सुनी है पिता परमेश्वर, जो नहीं सुनी है, जो हमने नहीं बोली है पिता परमेश्वर, वो आप जानते हैं कि हमें किन बातों की आवश्यकता है, और आप उसको पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु आप सब कुछ पूरा करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय हम पढ़ित निवेदन की प्रार्थना करेंगे। पढ़ित निवेदन की प्रार्थना करेंगे, और जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 325 पे, है ना, पृष्ठ संख्या 325 पे हम पाते हैं, 325 पे। आप अपनी PDF को मिलाइए, PDF को देखिए, और या अपने गीत की किताब को देखिए, वहाँ पे 325 पे आपको इंटरसेसरी प्रेयर मिलेगी। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें, और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो, और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश से सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे और प्यासे हैं, दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं। खासतौर से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कोरोना के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस बीमारी के लिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि इस महामारी को हमारे देश से आप दूर करें। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से पिता परमेश्वर उन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, और पिता परमेश्वर जो ऐसे रोगियों की सेवा में है पिता परमेश्वर, आप उनको हर तरह के संक्रमण से बचाएं पिता परमेश्वर, हर तरह की नगहानी मौत से बचाएं पिता परमेश्वर। ऐसे तमाम व्यक्ति जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, हे दयावान प्रभु। सब ख्रिस्ती लोगों की एकता मिल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों अगुओं के लिए, विशेषकर हमारे मॉडरेटर साहब, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर, और मार्थोमा कलीसिया की मेट्रोपॉलिटन के लिए, और हमारे बिशप साहब के लिए, और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो अपनी सेवा में विश्वस्त रहें, हे दयावान प्रभु। ये वरदे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद भागी हो सकें, हे दयावान प्रभु। प्रार्थना सुन, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर, और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अब आगे के समय में हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे, और इससे पहले कि हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें, मैं एक छोटा वर्स जो है, एक पद जो है आपके लिए पढ़ के बताना चाहता हूँ। और जो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, उसका 18वां पद है ना, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18। वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा,
और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। तो आज मेरे प्रियो हम यही काम करने वाले हैं। जबकि आज आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और इसके बारे में आगे भी मैं बोलूँगा, आपको याद दिलाऊँगा। आज मैं यही करने वाला हूँ कि विश्वास में आज मैं उस रोटी पे और उस दाखरस पे प्रार्थना करने वाला हूँ जहाँ पे आप बैठे हैं, और उस जगह पे वो ब्लेस होगी और आप उसको विश्वास में खाएंगे, इस विश्वास में कि हे प्रभु, तूने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तूने अपने बदन को मेरे लिए तोड़ा और तेरा लहू मेरे अपराधों के लिए बहाया गया। तो इस विश्वास के साथ हम इस सर्विस में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। और चूँकि सर्विस बहुत जगहों पर जाती है, यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, मसीह यीशु को सिर्फ आप ढूंढ रहे हैं, मसीह विश्वास में अभी बढ़ रहे हैं और आपके कोई संस्कार नहीं है हुए हैं मसीह संस्कार, तो कृपया अपने आप जो है इन चीज़ों को आप ना लें। बाकी जो लोग भी तैयारी के साथ बैठे हैं वो इसके भागी बन सकते हैं। प्रभु आप सबों को इस आराधना के माध्यम से आशीषित करे। धन्यवाद। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध, अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। स्वस्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पृष्ठ संख्या 332, क्रम संख्या 22। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। इस समय प्रभु भोज की तैयारी में हम एक गीत गाएंगे और गीत की संख्या है 329, 329, 329। आरास्ता हो ऐ मेरी जान की बिछा है अब दस्त खान, अपने को आरास्ता हो खुदावन की जियाफत को। चाहता हूँ मसीह जो न्याम तेरी है, उसी से दिल
की सेरी है, अस्वस्था हो ऐ मेरी जान, पीछा है अब दस्तखान। आइए हम इन एलिमेंट्स को, इस रोटी और दाखरस को जो है ब्लेस करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं रोटी और दाखरस की इस भेंट को। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। क्रम संख्या 28। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ, हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, स्वस्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा तूने आदि सब वस्तुओं की सृष्टि की, हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तूने इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तू प्रकाशित करता है। तूने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया है कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे, मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। मंडली एक साथ कहे, इसलिए तो स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कर, हमें जब उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते ये वर दे कि तेरी आत्मा की सामर्थ्य से रोटी व दाखरस की भेंट हमारे लिए उसकी दे और रख हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि में पकड़ाया गया उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद दे के तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को और उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है, ख्रीस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कर, और जो तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह में संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे शक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम युगानुयुग तेरी ही हो। आमीन। क्रम संख्या 34। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्त की देह में सहभागी हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हम इस कटोरे पे जिस पे हम आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। एक मिनट, इस जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे हो। हमारे पत्नी रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपराधियों को क्षमा किया, हमें परीक्षा परंतु बुराई से बचा, विराज प्रार्थना महिमा अब सब तेरी है। आमीन। कुछ क्षण मौन में हम बिताएंगे।
आइए दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है उसकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। अगली प्रार्थना भी एक साथ करें। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कर। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कर। मेरे प्रियो, वो समय है जबकि प्रभु की देह को हम लें, और इस समय जबकि हमने यहाँ पे इन एलिमेंट्स को ब्लेस किया है, जहाँ पे आप अपने साथ रोटी और उस दाखरस को लेकर बैठे हैं, वचन पे आधारित होकर, जैसा भी मत्ती 18 अध्याय 18 पद में हमने पढ़ा है, मैं उसको आशीषित करने जा रहा हूँ। प्रिय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी आशा के साथ रोटी और दाखरस के साथ हैं। प्रभु, आप उस रोटी और दाखरस को आशीषित करें, और पिता परमेश्वर जब उसको वो खाते और पीते हैं तो प्रभु की सामर्थ उनके जीवनों में जाए पिता परमेश्वर, और शैतान की सामर्थ को उनके जीवनों से काट डाले पिता परमेश्वर। वो आप में आनंदित हों पिता परमेश्वर, और सारे बोझ को आप पे रखना सीख सकें। ओ पिता परमेश्वर, आपके वचन पर आधारित होकर के मैं उनकी रोटी और उनके दाखरस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक साथ इस रोटी को अपने हाथ में लें और एक छोटी प्रार्थना के साथ मेरे पीछे दोहराते हुए इस रोटी को आप ग्रहण करें, जो प्रभु यीशु मसीह के देह का प्रतीक है। आइए हम इस प्रार्थना करें। आप अपने मन में इस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, आपको मेरे अपने बेटे को मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण दिए, और उसको ग्रहण करने के बाद मेरे पास अनंत जीवन है। ये उसकी स्मृति का चिन्ह, उसका बदन, यीशु मसीह का शरीर मैं अब लेता हूँ, ताकि उसकी सामर्थ्य मेरे जीवन में आए। विश्वास के साथ इस रोटी को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपने लहू को बहाया। मेरे प्रियो, ये लहू जो संसार की तमाम बोझ को हमसे ले लेता है और हमें एक शांत मन देता है। ये लहू हमें याद दिलाता है कि शैतान की योजना हमारे ऊपर नहीं है। ये लहू हमें याद दिलाता है कि संसार की शक्तियाँ और दुष्ट की शक्तियाँ हम पे काम नहीं करती। ये याद दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास के साथ इस लहू को, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, ये दाखरस जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है, इसको विश्वास के साथ लें। मेरे प्रियो, इस समय हम पृष्ठ संख्या 340 पे जाएंगे और उसकी पहली प्रार्थना को एक साथ मिलके करेंगे। पृष्ठ संख्या 340 उसकी पहली प्रार्थना। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। ये वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामान से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा और अपने जीवन तक सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है,
परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सृष्टिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके परिवारों पे हो, बच्चों पे हो, आपके खाने पीने, आपके पैसे कौड़ी, आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और आपके आने जाने और आपके घर और आपके काम काज और बिजनेस पे हो और आपसे संबंधित सब चीज़ों के ऊपर हो और सदा सर्वदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें। ख्रीस्त यीशु के नाम में अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, हम सब कसूरों को माफ, से साफ, हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा जय दरकार, बंदगी कबूल कर ले और रुखसत कर सलामती से। आमीन। जय मसीह की।